लगा रखा है ना, ऐसे ही आप देख सकते हो, ये जो मेरा लगा ये हमारा एक माइक्रोफोन है ना, इसे माइक्रोफोन या माइक बोल सकते हैं। और एक जो माइक के साथ में अगर दो स्पीकर भी लगे होते हैं ना, अगर माइक के साथ में एक स्पीकर भी दो स्पीकर, इसे हम बोलते हैं हेडसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडसेट बोलते हैं। ये इनपुट प्लस में आउटपुट होता है, प्लस में आउटपुट होता है, इनपुट प्लस में आउटपुट होता है। चलो अगला वाला प्रश्न और करते हैं, हमारा अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हमारे अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई साथियों। अगले वाला प्रश्न क्या कहता है? किसी भी दूर स्थान पर स्थित भौतिक क्षेत्र को पिक्चर या वीडियो के रूप में देखने के लिए काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस की। देखो आप कोई एग्जाम दे के आ रहे हो और उस एग्जाम में इनपुट आउटपुट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में एक्सेल और वर्ड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने उसी का आधार यहां पर एक पॉइंट लिया है, उसी के आधार पर हमने ये सबसे ज्यादा इनपुट आउटपुट, और जो इनपुट आउटपुट होगा वो हार्डवेयर को भी साथ में कवर कर लेगा, यही हमने क्वेश्चन यहां पर आज ले रखे हैं। हाँ हाँ विवेक चौधरी, आज इसी के अंदर क्या प्रश्न भी देखने मिलेंगे, और आपको क्लास जरूर यहाँ पर आपको मेरी और क्लास एमएस ऑफिस को मिलेगी। अब जैसे ये खत्म हो जाता है सीएटी का ग्रेजुएशन का, उसके बाद में करवाते हैं। तो स्कैनर की अगर बात करें, स्कैनर तो हमारा नहीं होता। एमआईसीआर बैंकों में उपयोग होता है, बैंकों में, तो ये बैंकों के लिए गलत हो गया। और चेक पढ़ने के लिए क्या चेक को पढ़ता है, तो ये भी गलत। माइक्रोफोन आवाज से संबंधित गलत। वेब कैमरा भौतिक क्षेत्र को या पिक्चर को वीडियो के रूप में देखने के लिए, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग बात करें, वीडियो कॉलिंग, अगर बात करें वीडियो कॉलिंग तो हमारा वेब कैम के अंदर आता है। लेकिन भौतिक चित्र जैसे फोटो खींचना, ये इस फोटो खींच दी, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सही इसका पॉइंट याद कर लें। ये लीजिए, सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न कोई पूछे जाने वाला प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न के बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। एक बार इस प्रश्न के बारे में पढ़ लीजिए, आपको बड़ा सुंदर सा प्रश्न आता है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है एटीएम मशीन में कौन सा प्रिंटर उपयोग होता है? एटीएम मशीन में कौन सा प्रिंटर का उपयोग है? एटीएम मशीन उपयोग सभी देखते हैं। अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करूं तो ये इंपैक्ट का भाग है, और साथियों ये भाग है, ये इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट दोनों याद कर लेना, कहीं ना कहीं आपसे क्या है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। बैंड प्रिंटर की अगर बात करूं तो मैं लाइन प्रिंटर की बात करता हूं, लाइन प्रिंटर हमारा होता है। अरे लाइन प्रिंटर इसका सही से अगर देखें तो बैंड प्रिंटर किसका भाग है? लाइन प्रिंटर का भाग है। तो थर्मल जो प्रिंटर है इसका आंसर थर्मल प्रिंटर हो जाएगा। और थर्मल जो प्रिंटर है वो हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। आपसे पूछे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, तो वो तीन होते हैं। पहला अगर देखें तो हमारा होता है इंक जेट होता है, इंक जेट प्रिंटर होता है, इंक जेट प्रिंटर। दूसरा जो हमारा होता है थर्मल हो गया, दूसरा हमारा थर्मल हो गया, और तीसरा हमारा लेजर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया। और लेजर प्रिंटर के साथ में हमारे एक प्रिंटर और पढ़ते हैं जो सबसे अलग होता है, वो प्लोटर प्रिंटर होता है। तो इसका आंसर ए हो गया। हम्म अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं साथियों, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है? लिखी गई सूचनाओं को डिजिटल रूप में किसके द्वारा बदला जाता है? लिखी गई सूचनाओं को डिजिटल रूप में किसके द्वारा बदला जाता है ना? तो ये किसके द्वारा बदला जाता है? अरे माइक्रोफोन तो अगर देखें तो सर आवाज के लिए, अगर आप ऐसे प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करते हो ना, तभी आपका इनपुट आउटपुट क्लियर होता, वरना गलत हो जाता है। और प्रिंटर की अगर मैं बात करूं, प्रिंटर की अगर बात करूं तो ये आउटपुट है, और आउटपुट की यहां पर देखें तो ये आउटपुट है। अगर देखिए लिखी गई सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदलना, मतलब कहीं ना कहीं इनपुट की बात हो रहा है। मॉनिटर है, ये भी हमारा आउटपुट होता है, और प्राथमिक आउटपुट होता है, ये हमारा प्राथमिक आउटपुट है। मॉनिटर प्राथमिक आउटपुट है। तो यहां पर जो आंसर होने वाला है वो डिजिटाइजर होगा, डिजिटाइजर होगा। डिजिटाइजर का यहाँ आपने, मैंने एक दिन पहले भी आपको यहाँ पर जब व्याख्या इसकी एक्सप्लेन से करवा रहा था, तो मैंने कहा एक बंदा क्या यूट्यूब में बैठ के एक साइड में बैठ के लिखते रहते हैं और सामने बोर्ड में हमें दिखाई देता है ना, वही डिजिटाइजर इसका आंसर होता है। आगे वाला
ये लीजिए, आगे वाला हमारा प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को तो रट ही लेना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब सारे देखने को मिलते हैं, है ना। ऐसे प्रश्न हमें एग्जाम में खूब सारे देखने को मिले कि एक पिक्सल क्या होता है। पिक्सल देखो, अगर यहाँ पिक्सल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम, उसको तो हम सॉफ्टवेयर की तुलना का नाम देंगे, है ना, तो ये गलत हो गया है। द्वितीयक मेमोरी संग्रहित तस्वीर है, द्वितीय मेमोरी भी नहीं है। डिस्प्ले पर बने तस्वीर के सबसे छोटा भाग, हाँ, छोटे छोटे भाग, छोटे छोटे अंश को, और वो भी किसके, अगर बात करें पिक्चर के, अगर बात करूं तो पिक्चर के छोटे छोटे अंश को यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर हम बात करेंगे तो इसको सी, यहां हमें पिक्सल कहा गया है। ठीक है, क्या कहें, जब हम फोटो को जूम करते हैं छोटे छोटे हमें क्या अंश दिखते हैं ना, अरे छोटे छोटे जो अंश दिखते हैं उसे हमने क्या कहा है, उसे हमने यहां पिक्सल कहाता है, उसे हम पिक्सल कहते हैं। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या कर रहा है, अगले हम पॉइंट की ओर बढ़े भाई साथियों। अगला पॉइंट हम फिर से देखते हैं। देखो, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को मापा जाता है, मॉनिटर के जो डिस्प्ले जो आकार है उसको मापा जाता है। तो आकार को मापना, तो मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को जो मापा जाता है, वर्गाकार तो ये नहीं है, गोलाकार भी नहीं है, वर्टिकली, और एक होता है वर्टिकली और एक होता है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल, और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, जिसको हम क्या बोले, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ये हमारा रेजुलेशंस होता है। तो इसको हम जो मापने का जो काम करता है, आकार को मापा जाता है, वो डायगोनली में मापा जाता है। और मॉनिटर का दूसरा जो नाम होता है, ये भी खूब पूछा है, मॉनिटर का दूसरा जो नाम है ना, मॉनिटर का उपनाम एक और भी होता है जिसको हम बोलते हैं वीडीयू बोलते हैं। और वीडियो को अगर देखें तो विजुअल डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अलावा विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोल सकते हैं जिसे, हाँ, बहुत बढ़िया। तो जो इसका आंसर होगा वो डाइकोनली, और ये डाइकोनली अंग्रेजी का वर्ड है, हिंदी में इसे विकर्णत बोलते हैं, विकर्णत बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाता है। मॉनिटर प्राथमिक आउटपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर के प्रकार की बात करूं तो मॉनिटर के प्रकार की अगर बात करूं, पहला होता है सीआरटी होता है, दूसरा हमारा होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, डिस्प्ले इसका सही से आंसर होगा। सर फोन 5 बजे से आ गया है, लाइट नहीं आ रही, भाई क्या बता सकता हूँ, तो मैं लाइट बन के आ जाऊं, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर, बालाजी का लाडला, कहीं ना कहीं कर बेटा। ऐसा तो पढ़ने में हमारे डिस्टर्ब होगी पढ़ाई तो, है ना। देखिए, अगर अगला मैंने अगर पॉइंट देखें तो हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, ये लीजिए, हमारा अगला पॉइंट क्या आने वाला है, थोड़ा सा देख ले इसको भी। ये प्रश्न हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। हाँ, हमारा प्रश्न क्या बनता है, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है। मैं जितने भी आपको कंप्यूटर के प्रश्न करा रहा हूं, आप मेरे लगभग 150 से 100 क्वेश्चन के बीच में प्रश्न है। अगर समय रहा तो और भी ज्यादा करवाएंगे, जितने समय में मेरे पास प्रश्न है वो करवाऊंगा। तो उन प्रश्नों को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपका कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है वो सबसे ज्यादा कंप्यूटर के प्रश्न पूछ सकता है। रीजंस क्या है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड कंप्यूटर के सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जाम में देता है। तो पॉजिटिव आप सोच के इसको प्रश्नों को पढ़े, काम आएंगे। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है। देखो, जो अल्फाबेट या अल्फा न्यूमेरिक की होती है वो A2 और A2Z और साथ में 0 to 9 होता है। और यहां पर समायोजन की, एडजस्टमेंट की, अगर भैया क्रियात्मक फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है F1 से लेकर F12 तक होता है। और उसके बाद में मॉडिफायर की अगर मैं बात करूं तो मॉडिफायर भी ये 3 है। और वैसे अगर कुल की बात करें, कुल कीबोर्ड में, कुल कीबोर्ड की अगर बात करूं, केबी कीबोर्ड में कुल कितनी होती है, 6 होती है। और वैसे 3 होता है कंट्रोल प्लस में शिफ्ट, प्लस में अगर देखें कंट्रोल, प्लस में शिफ्ट, प्लस में ओल्ट, ये 3 होते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मॉडिफायर या संशोधन, या इसे कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन। और इनका जो उपयोग है, इनका उपयोग
अन्य के साथ में होता है, उनका उपयोग अन्य के साथ होता है, और अन्य के जब साथ होता है तब इनको संशोधन या मॉडिफायर या कॉम्बिनेशंस भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन की भी इनको बोला जाता है। तो यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होने वाला है, सी इसी का आंसर होने वाला है साथियों। बहुत शानदार जवाब, रेखा भारती, सोमू, कंवर शाह, जैसलमेर, भाई बहुत बढ़िया, अलोन बॉय, पिंकी, और इसके अलावा गीता चौधरी जाखड़, बहुत बढ़िया, शानदार। ये लीजिए, बस हमें प्रश्नों से ज्यादा करके हम और फालतू बातें ना करके सीधा प्रश्नों पे तो बेस्ट रहे। अगर एग्जाम के बाद में एक स्पेशल क्लास लगा लूंगा जिसमें फालतू फालतू बातें करूंगा, तब थारो जी भर के कर लियो, और तो क्या बता सकूं, ना कि मुझे यहां पर सीधा पॉइंट पे आते हैं जो बेस्ट लगता है, कि हम पॉइंट करें तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है। थोड़ी क्लास को एक बार शेयर जरूर किया करो भाई, क्लास को एक बार शेयर जरूर किया करो। हाँ, क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रश्नों के अच्छे आंसर आ रहे हैं। हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऐसा प्रश्न है कि आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की याद दिला देगा, पूरी व्याख्या याद दिला देगा, अगर आपको सोचने पे मजबूर ना कर दे कि नहीं हार्डवेयर को कौन कंट्रोल करता है, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप लोगों को पूरा पॉइंटली पढ़ना पड़ता है। ये देखो, हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अरे डेटा होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है, अरे डेटा एक इंफॉर्मेशन होता है। थोड़ी क्लास को शेयर और लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जो जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंफॉर्मेशन होता है, और सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, सॉफ्टवेयर जिसे सिर्फ हम देख सकें, जिसे सिर्फ जिसे सिर्फ हमें देख सकें, छू नहीं सकें, देख सकें, छू नहीं सकें, कोमा छू नहीं सकें, और वो हमारे क्या है, छू नहीं सके, वही हमारा माई कंप्यूटर के अंदर हमारे क्या है, ड्राइव होते हैं जिसमें डेटा स्टोर होते हैं, इसमें हमारे डेटा स्टोर मिलते हैं भाई, डेटा स्टोर मिलते हैं। तो ये वाला मेमोरी, हाँ मेमोरी के अगर जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा को स्टोर करना, तो ये भी गलत हो गया साथियों। तो इसका जो आंसर होगा, देखो वो हमारा सॉफ्टवेयर, जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनको सॉफ्टवेयर ही कर। अब मान लीजिए मेरा पांव है या मेरा हाथ है, मैं ये तो कहूंगा, अब मेरी अंदर के जो अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, अंदर नहीं पार्ट, जिसे आप सिर्फ यहां पर देख सकते हो किसी, लेकिन आप उनको अंदर पार्ट को छू थोड़ी सकते हो, वो तो मरने के बाद में छूओगे, है ना। तो आप मेरा मान लीजिए, मेरे मन में आ गया कि मेरा हाथ ऊपर हो तो ऊपर हो गया, मेरा हाथ आगे हो तो आगे आ गया, मेरा ऐसा कीजिए, ये लीजिए, टाटा टाटा, समझ में आ रही है बात? तो ये अंदर की यहां बात कहानी बनती है, सॉफ्टवेयर यही बात होता है ना, यही यहां पर पॉइंटली बनता है। तो अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है ना, अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, ये लीजिए, सॉफ्टवेयर के यहां प्रकारों के बारे में भी यहां पर क्वेश्चन पूछा है। अरे सॉफ्टवेयर के प्रकारों के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया, और ऐसा क्वेश्चन है कि आपको फिर से कहीं ना कहीं पूरी प्रोसेस, जो कंप्यूटर हो या सीएटी हो, राजस्थान पुलिस की, जो बच्चे पिछली बार राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे थे ना, पिछली बार, और जो किसी कारणवश रह गए, अरे साथियों इस बार मौका मत छोड़ देना। पीछे भी हमने कंप्यूटर में हमने मार खा ली थी, और इस बार मार नहीं खाएंगे। तो इस बार फिर से ऐसे प्रश्न है कि उसको याद कर रखा है, तो उसका आंसर देंगे। हाँ, अगला प्रश्न फास्टली फास्टली आंसर दीजिए, मुझे तो आंसर चाहिए, आंसर फास्टली फास्टली फास्टली। हाँ, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। देखो सॉफ्टवेयर के जो प्रकार होते हैं ना, सॉफ्टवेयर के जो प्रकार होते हैं, वो सॉफ्टवेयर के अगर मैं बात करूं, सॉफ्टवेयर के प्रकार की अगर मैं बात करूं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम होता है, दूसरा जो हमारा होता है वो एप्लीकेशन होता है, अरे वाह गुरुजी, तीसरा जो हमारा जो होता है वो यूटिलिटी होता है, तीसरा ये हमारा। तो हमारे तीनों प्रकार यहां दे रखे, तो इसका आंसर यही वाला उपयोग सभी होने वाला है। अब यहां सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को क्या है, संचालन व नियंत्रण का काम करे, संचालन व नियंत्रण का काम करे, है ना। जैसे ओएस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष उद्देश्य के लिए काम के, विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष कार्यों के लिए जो किया जाता है। यूटिलिटी अगर रख रखाव के लिए, रख रखाव या मरम्मत, रख रखाव या मरम्मत के लिए काम किया जाता है। इसका आंसर सारा ही हाल होने वाला, सी नहीं होगा भाई,
बसंत लाल सीनियर नहीं मिलेंगे। सॉफ्टवेयर के प्रकार सारे हैं। ये लीजिए, ये लीजिए एक प्रश्न और, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे पॉइंट याद दिला दूंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं सारे पॉइंट याद कराऊंगा आपको, सारे के सारे पॉइंट्स याद करवा दूंगा। थोड़ी क्लास को एक बार शेयर करते रहे भी, क्लास को शेयर करना ना भूलें। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अरे ऑपरेटिंग सिस्टम की लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोड होने की जो प्रक्रिया लोडिंग कहलाती है। जब कोई प्रोग्राम को या हम कोई इंटरनेट से कोई करते हैं लोड करना, है ना, कोई सेव करते हैं ना, सेव करना हाँ लोड कहला सकता है, सेव करना। और अपलोडिंग क्या होती है? सेव, सेव डेटा को, अरे सेव डेटा को शेयर करना। क्या करना? सेव डेटा को शेयर करना अपलोडिंग कहलाता है। गलत हो गया बेटा, ये तो गलत हो गया आप लोगों ने जो अपलोडिंग बता रहे थे। बगिंग, अरे बूटिंग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने की बूटिंग कहलाते हैं। और बूटिंग अगर क्या कहते हैं, अगर देखें यहां पर ऑपरेटिंग कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, कंप्यूटर सिस्टम जब स्टार्ट होता है, क्या है? स्टार्ट होने होने की प्रक्रिया, होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। और ये बूटिंग दो प्रकार की होती है। पहली होती है साथियों कोल्ड बूटिंग होती है, दूसरी हमारी वॉर्म बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग हम देखें, पावर ऑफ होने के पश्चात उसको चालू करते हैं, पावर ऑफ के बाद चालू करते हैं, वो तो वॉर्म बूटिंग हमारा रीस्टार्ट में होता है। रीस्टार्ट में हमारा ये वाला पॉइंट होता है। तो बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको एग्जाम में ना देखने को मिले तब मेरे को बोलना, इससे पूरे रिलेटेड संबंधी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाँ, हीरो रोहन मेवात की धरती से प्रणाम भाई, प्रणाम मेवात की धरती को प्रणाम भाई, और प्रणाम भी। चलो भाई अगला पॉइंट देखते हैं। ये रहा हमारा अगला पॉइंट, ये रहा हमारा अगला पॉइंट। क्या कह रहा है साथियों? हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है? देखें, कंप्यूटर सिस्टम में समय व दिनांक प्रदर्शित होता है। अरे ये प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड का, राजस्थान पुलिस का, जेल परेरी के अंदर भी एक प्रश्न आ जाते हैं, एक दो प्रश्न उनमें। और साथ में अगर देखें, इसके अलावा दिल्ली पुलिस में एसएससी की दिल्ली पुलिस की जो एग्जाम है ना, वहां तक इसमें प्रश्न ये आया हुआ है। देखते हैं इस आंसर कौन देता है। अरे देखते हैं इसका जो आंसर है वो कौन देने वाला है। थोड़ी क्लास को शेयर भी करें, लाइक भी करते रहे भाई बीच बीच में। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो लाइक जरूर करें, हमारी क्लास को लाइक जरूर करें। अरे भाई यह बात तो बढ़िया को लगी थी, लगभग 250-300 का करने बैठे हो और थे शेयर कर रहे को नहीं, ये बात तो तुम्हारी सही को नहीं है ना, थे लाइक कर रखे है, ये बात तो तुम्हारी सही नहीं है। हाँ देखिए कौन है सर, मेरा फोन हीरो, बहुत बढ़िया। देखते हैं, अगर सबसे पहले अगर देखें माय डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, माय डॉक्यूमेंट के अंदर अगर बाय डिफॉल्ट अगर बात करें, बाय डिफॉल्ट अगर पहले तो ये नाम जाने कि बाय डिफॉल्ट नाम है क्या। और बाय डिफॉल्ट का होता है पहले से निर्धारित, पहले से निर्धारित जो होता है, पहले से निर्धारित जो होता है उसे बाय डिफॉल्ट कहते हैं। जो पहले से बाय डिफॉल्ट क्या है, डेटा सेव करना या डेटा को सेव, वो हमारे कहां होते हैं, वो माय डॉक्यूमेंट में होते हैं। मेन्यू बार अगर देखें, मेन्यू बार टाइटल बार के, टाइटल बार के नीचे वाली बार, टाइटल बार के नीचे की बार होती है, नीचे की बार, नीचे की बार को हमने यहां क्या बोला है, यहां मेन्यू बार बोला है। स्टेटस बार और टास्क बार, देखो टास्क बार के ऊपर वाली बार, टास्क बार के ऊपर वाली बार स्टेटस बार होता है, और स्टेटस बार में जूम होता है, जूम स्लाइडर होता है। और जूम स्लाइडर कहां पर होता है, हमारे स्टेटस बार में होता है, और जूम स्लाइडर हमारे राइट साइड में होता है। कौन सी साइड में होता है, राइट साइड में होता है। अब यहां टास्क बार सिस्टम, देखो टास्क बार की अगर मैं बात करूं, यहां पर इसका पॉइंट लिखूं, यह सबसे नीचे की बार, यह है सबसे नीचे की बार होती है, सबसे नीचे की बार,
सबसे नीचे की जो बार है उसे हमने क्या कहा, सबसे नीचे की जो बार को हमने क्या कहा है, टास्क बार कहा है। और इस टास्क बार को यहां पर, इस टास्क बार को भी यहां पर हमने, यहां पर जो टास्क बार के राइट साइड में, कौन सी साइड में, ये पॉइंट भी याद करना जो हम व्याख्या कर रहे हैं, राइट साइड में एक सिस्टम ट्रे होता है। क्या होता है, सिस्टम ट्रे, जिस पर अगर देखें तो टाइम, यहां पर टाइम, डेट और वॉल्यूम, ये हमारे यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर जो आंसर होने वाला है वो ए होगा, ए फॉर एप्पल वाला टास्क बार के सिस्टम ट्रे पर होता है। हाँ, कंप्यूटर के प्रश्न सबसे ज्यादा करवाने वाला हूं। और कंप्यूटर के प्रश्न अगर देखें तो वो क्या कह रहा है, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। और पहला ही प्रश्न हमारा बड़ा लाजवाब, हल्का सा प्रश्न दिया मैंने स्टार्टिंग वाला। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ पूछा है। ऐसे प्रश्न मैंने पहले भी कर, पहले हल्के हल्के 1-2% देते हैं। और देखें, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ पूछा है, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है। अरे सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या, तो फ्लॉपी डिस्क होता है क्या, अरे नहीं, फ्लॉपी डिस्क एक क्या है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। जो इनकी क्षमता की अगर मैं बात करूं तो क्षमता हमारा इसका होता है 1.44 MB, MB का अर्थ होता है मेगावाट। अगर ह्यूमन ब्रेन का यहां कोई भी कंप्यूटर सर्किट भी नहीं होता, आईसी जरूर होता है जो तीसरी पीढ़ी की है, तीसरी पीढ़ी की। सर्किट से याद आया, आईसी का इंटीग्रेट सर्किट तीसरी पीढ़ी में होता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है बी होने वाला है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आप देख लीजिए आपका कितना सही है कितना गलत है। हाँ, नंद किशोर बी आया, सरोज का भी आया, नेमी चंद का, मन्नू का, दबंग जाटनी का, और हेमराज जी का, अनूप चौधरी का, रेखा भारती का, राजस्थान वाले ऑफिशियल, बहुत बढ़िया। अगला हमारा देखें भाई, अगला हमारा पर्सन क्या कहता है, ये रहा हमारा अगला पर्सन क्या कहने वाला है। और इसी प्रश्न से हम आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। यूजर के द्वारा जो भी डेटा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे क्या कहता है, यूजर के द्वारा। हाँ, यूजर होता है स्वयं। अरे यूजर कौन होता है, स्वयं होता है। तो यूजर के द्वारा जो भी डेटा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा रे, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंसर्ट डेटा। इंसर्ट एक इंसल्ट हुआ, एक इंसर्ट, इंसर्ट डेटा, डेटा को जोड़ना, डेटा को जोड़ना। और जोड़ने का यहां जो आता है वो इंसर्ट टेब के अंदर आता है, इंसर्ट टेब के अंदर आता है। तो ये तो वाला गलत हो गया। प्रोसेसिंग, प्रक्रिया करना, तो प्रक्रिया भी यहां पर क्या है, एकदम गलत हो जाता है। तो प्रक्रिया भी यहां पर आंसर बिल्कुल गलत हो चुका है। हाँ, गलत हो चुका है। आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट क्या है, जो यूजर को दिया जा, जो यूजर को, अगर मैं क्या बात करूं, यूजर को परिणाम देना, यूजर को परिणाम की बात करूं तो यूजर को जो परिणाम दिया जाता है उसे बोला जाता है। लेकिन यूजर जब कंप्यूटर को कोई निर्देश देता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट। यूजर के द्वारा जो भी डाटा कंप्यूटर में दिया जाता है उसे हम इनपुट कहा जाता है। सर क्या बात है, खुशी क्या हो रहा है, क्या कमेंट मार रहे हो। हाँ, क्या बात है सर जी, ब्रेकअप हुआ है क्या, वर्किंग लग रहे हो के, महेंद्र पटेल। अरे भाई तू पढ़ ले भाई। अरे मेरे ला ब्रेकअप मैंने के, तू अचार डालोगे हैं, क्या कर डालेगा, अचार डालेगा क्या। अगला वाला प्रश्न, अरे भाई अगला वाला प्रश्न क्या कहता है ना, ये लीजिए अगला प्रश्न। और इस प्रश्न को ध्यान से करके, ध्यान से करना, बड़ा अच्छा सा पॉइंट है। आज तो सर न्यू कोट शोमू ताबरो की बात होगी फिर। अनूप चौधरी ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। नंद किशोर ए, बहुत बढ़िया। देखते हैं, किसी भी भौतिक फोटो आकृति चित्र को डिजिटल रूप में बदलना। स्कैनर की देखो, सबसे पहले स्कैनर है क्या, स्कैनर की अगर बात करूं तो यह इनपुट में होता है। अरे इनपुट होता है, और इनपुट में अगर हम देखें तो ये हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी में पर कार्य करता है, पर कार्य करता है कि सिद्धांत पर कार्य करता है। हाँ, तो इसका आंसर कौन सा होगा रे, इसका आंसर कौन सा होने वाला है। देखो, किसी भी भौतिक फोटो आकृति चित्र को डिजिटल रूप में बदलना बिल्कुल सही है। लेकिन आज इसमें एक ऑप्शन और चेंज किया है मैंने। दूसरा क्या, किसी भौतिक फोटो सेम है, आकृति सेम है, चित्र को भी सेम है,
को हार्ड कॉपी के रूप में बदलना, हार्ड कॉपी के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में बदलना, यहां पर ये भी है। हार्ड कॉपी में बदल सकते हैं प्रिंटर के द्वारा, स्कैनर के द्वारा, तब ये एक इसका पॉइंट एक और हो जाता है, वरना इसका आंसर ए था। तो ए और बी दोनों हो गए, तो किसी भी भौतिक डेटा आकृति ये वाला गलत हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो यही वाला इसका आंसर होगा। रेखा भारती, शोमू, नंद किशोर, बहुत बढ़िया, शाबाश मन्नू, बहुत बढ़िया। लगातार आंसर आने चाहिए, डटनी एक ना अपने गाड़ी रुकनी ना चाहिए भाई, लागो भाई लोगों, गाड़ी को रुकना नहीं चाहिए। थोड़ी क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो यार। छोटी सी एक छोटा सा निवेदन है कि क्लास को क्या है रुकने ना दे, थोड़ी शेयर जरूर करें। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या, कंप्यूटर सिस्टम में गेम्स खेलने के लिए विशेष इनपुट डिवाइस, विशेष इनपुट डिवाइस की यहां बात करें, कंप्यूटर सिस्टम में गेम्स खेलने के लिए विशेष इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। विशेष इनपुट डिवाइस वो कौन से, देखो कीबोर्ड क्या है, प्राथमिक, प्राथमिक इनपुट डिवाइस है, प्राथमिक इनपुट डिवाइस है, प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। और स्कैनर की अगर हमें बात करें, अभी अभी हम बात करें, ये सिर्फ इनपुट ही है। माइक्रोफोन इनपुट है, माइक्रोफोन भी इनपुट है, और साथ में अगर देखें आवाज रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है, आवाज रिकॉर्ड। तो इसका जो आंसर होगा जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है, एक हमारा इनपुट भी है। और गेम्स खेलने संबंध, जैसे अगर वीडियो गेम्स रोबोट को कंट्रोल करने के लिए, अगर एक देखिए तो रोबोट, रोबोट को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। जैसे अगर ब्याह शादी अगर ड्रोन वगैरह होते हैं, ड्रोन वगैरह, तो ड्रोन वगैरह में क्या है, इनका उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया, अगर क्लास को फिर शेयर जरूर करें भाई, बच्चों की संख्या हमें कम दिख रही है। हाँ राजेश चौधरी, और थोड़ा क्लास को शेयर करें भाई, जितने भी ग्रुप है अपने ग्रुपों में शेयर जरूर करें। अगला पॉइंट ये रहा हमारा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है भाई, प्रश्न को देखें। इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से मोबाइल की स्क्रीन को कंट्रोल किया जाता है, इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से स्क्रीन को कंट्रोल, बीसीआर की अगर पॉइंट की बात करूं, तो बीसीआर जो हमारा होता है ना, बीसीआर ये हमारा होता है बार कोड रीडर, बार कोड रीडर होता है, बार कोड रीडर होता है। और रीडर का अगर बात करें, रीडर का नया नाम भी आता है, वो रिकॉग्निशंस नाम आता है, रिकॉग्निशंस की बात करें तो वो भी हमें नाम देखने को मिलता है। ओसीआर की बात करूं तो ऑप्टिकल, ना ऑप्टिकल की अगर बात करें, ऑप्टिकल की बात करें तो ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रीडर होता है। और ये जो हमारा पॉइंट आता है, ये हमारा पॉइंट अगर देखें, इसमें एक सबसे बात क्या है, बदलने जो कोड बदले, ASCII के माध्यम से कोड बदलता, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन और इंटरचेंज। तो यहां पर जो आंसर होगा वो स्टाइल्स होगा, स्टाइल्स में रहने का। तो यहां पर जो आंसर होगा ना वो स्टाइल्स होगा। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार 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 आंसर आ रहा है, सी आ रहा है, एक भी गलत नहीं। इनपुट इसके माध्यम मोबाइल की स्क्रीन को, जैसे इससे स्क्रीन को प्रैक्टिकली बताऊं, देखो ये देखो, ये स्क्रीन को कंट्रोल करता है, ये स्क्रीन को कंट्रोल करता है, यही वाला मैंने पॉइंट बताया है, जो स्क्रीन को कंट्रोल, ये स्टाइलिश होता है, ओसीआर नहीं होता है भाई। माध्यम से मोबाइल की स्क्रीन को कंट्रोल किया जाता है, जैसे मोबाइल के साथ में आया करता था, अभी भी बहुत सारे मोबाइल के साथ में आता है, उसे कहा गया है। अगला पॉइंट, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा पॉइंट क्या है, बड़ा ही सुंदर सा हल्का सा एक प्रश्न हो रहा है। इस प्रश्न को हम आप लोग देखें, इस प्रश्न को क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, किसी प्रोडक्ट पर काली व सफेद खड़ी लाइनें बार कोड को पढ़ा जाता है, बार कोड को पढ़ा जाता है। देखिए अगर बार कोड की बात करूं, MICR की बात करूं, तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक्स इंक करेक्टर रीडर, और रीडर नाम इसका हमें मिलता है। तो सर फिर अगर देखें बीसीआर का फुल फॉर्म बार कोड रीडर, अभी OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर, और SCR,
देखो यहां पर एससीआर का ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं है कि आपको इसको बनाए, है ना। एसआरएस जरूर होता है, या फिर इसको स्मार्ट कार्ड रीडर को जरूर बोल सकते हैं। एक ये जरूर बनता है हमारा स्मार्ट कार्ड रीडर, ये जरूर एक बनता है जो हमारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और हमारे इनको पढ़ने के लिए काम। स्कैनर है, एक अपने आप में स्कैनर है। क्या है? एक अपने आप में स्कैनर डिवाइस होता है। तो ये सारे इनपुट है, लेकिन बीसीआर क्या है? हमारे प्रोडक्ट सफेद व काली लाइनों के द्वारा क्या है, इनको पढ़ा जाता है। तो ये वस्तु की मूल्य बताता है। यह है वस्तु की, अगर देखिए वस्तु की मूल्य को बताता है, वस्तु की मूल्य को बताता है, वस्तु की मूल्य को बताता है। कौन बताता है? हमारा बीसीआर बताता है साथियों, बीसीआर बताता है। हाँ, बीसीआर बताता है। आगे और पढ़ते हैं। हाँ, तो क्लास को एक बार फिर से शेयर जरूर करना ना भूलें भाई, शेयर करना ना भूलें साथियों, शेयर करना ना भूलें। देखो बीसीआर के साथ में आपको एक पॉइंट और भी पढ़ना। राजस्थान पुलिस का ये क्वेश्चन था, राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया था कि ये प्रश्न है, क्यूआर का पूरा नाम क्या होता है? क्विक रिप्लाई। क्विक रिप्लाई तो आप मैसेज से देते हो ना, उसे बोलता है। भी मेरा राम राम ले लो। अरे लॉर्ड किशन, राम राम, सभी का राम राम ले रखा है। भारती गोस्वामी बहुत बढ़िया, नाइस। टीपी वकील, अच्छा। और सोमू बीसीआर, गीता चौधरी, रेखा भारती, मुख्तियार, अक्षु, और इसके बोला सीमा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस लड़ाई स्टार्ट हो गई है, तो अब इसको स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से जल्दी। अब अगला क्या कह रहा है? अगर क्विक रिस्पॉन्स क्विक रिजल्ट, तो ये भी क्विक रिसेंट, तो इसका क्विक रिस्पॉन्स होता है। और ये 4 बिट का क्या, 4 बिट को पढ़ता है या उपयोग करता है। ये लीजिए 4 बिट का क्यूआर का क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। ये एक वर्गाकार में होता है, काली व सफेद लाइनों के माध्यम से ऐसे होता है, काली व सफेद लाइनों के माध्यम से ये होता है। तो इसका आंसर होगा, और इस प्रश्न को नोट कर लेना, आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को खूब सारे मिलते हैं। ये लीजिए साथियों अगला प्रश्न, ये लीजिए अगला प्रश्न। भाई क्या हो गया, एप्लीकेशन को हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ये लीजिए, हमारा अगले प्रश्न को यार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो साइंस और जनरल अवेयर्स से लिए गए हैं, जो दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं। इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और हमेशा दोस्तों यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस पे 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। देखिए पहला प्रश्न ये बनता है, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? पहला क्या बनता है, पानी में घुलनशील विटामिन पूछता है। तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पानी में घुलनशील कह ले या जल में घुलनशील कह ले, मतलब एक ही होता है, जल पानी। ठीक है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, जल में घुलनशील पूछ ले तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है दोस्तों? विटामिन बी एंड सी। कौन सा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें विटामिन सी दिया है सिर्फ, और बी भी होता है। विटामिन बी और सी दोस्तों क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। और एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील? ठीक है, वसा में घुलनशील पूछेगा तो विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है, विटामिन डी भी वसा में घुलनशील होता है, विटामिन के भी होता है, और विटामिन ई भी क्या होता है दोस्तों? ये जो 4 हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील पूछेगा तो बताइएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई क्या होते हैं दोस्तों? ये वसा में घुलनशील। और पानी में घुलनशील पूछ ले या जल में घुलनशील पूछ ले तो विटामिन बी और सी ये होते हैं जल में घुलनशील। तो दोनों प्रश्नों को दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा, हमेशा ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये भी पूछा जाता है। प्रश्न है, टाइफाइड, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों टाइफाइड होने पर आंत प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? आंत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाता है।
मानव में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, 46 होती है, लेकिन ये क्या लिखा है? 23 जोड़े। 23 जोड़े का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 46 हो गया। अगर जो सिर्फ संख्याएं दी रहती तो 46 टिक करते, ठीक है। लेकिन जोड़े का मतलब, जोड़ा में दो होता है, एक जोड़े का मतलब दो, दो जोड़े का मतलब चार, 46 यानी कि क्या हो गया? 23 जोड़े का मतलब क्या दोस्तों? 46, ठीक है। क्रोमोसोम्स की टोटल संख्या कितना होता है? तो 46 होता है। और जोड़ा में पूछे तो दोस्तों आंसर दीजिएगा 23 जोड़े, ठीक है। 23 जोड़े का मतलब हो गया 46, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस टाइप से थोड़े से कंफ्यूज होकर प्रश्न आप गलत कर देते हैं, लेकिन गलत नहीं करिएगा, ठीक है। मानव में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े होती है। संख्याएं पूछे तो 46 होती है। तो इसे दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं? हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। भाग 4 में क्या है दोस्तों? राज्य के नीति निदेशक तत्व। और पूछा जाता है दोस्तों मूल अधिकार किस भाग में है? तो उसे भी याद रखेंगे दोस्तों। भाग 3 में क्या है दोस्तों? मूल अधिकार। और भाग 2, भाग 2 क्या है दोस्तों? नागरिकता। नागरिकता का उल्लेख किसमें है दोस्तों? भाग 2। और भाग 1 में क्या है दोस्तों? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शनों को याद रखेंगे। एक बार और समझा देता हूं। भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। और भाग 3 आपका क्या है दोस्तों? मूल अधिकार। और भाग 2 क्या है दोस्तों? भाग 2 है नागरिकता। और भाग 1 क्या है दोस्तों? यह है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसे भी याद रखेंगे दोस्तों। इसमें आपके 4 प्रश्न बन सकते हैं और चारों प्रश्नों को दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है कहाँ दिया था? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था जो धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सारे प्रश्न ये सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को दोस्तों याद करते हुए चलिए, ठीक है। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दयाराम साहनी ने की थी। 1921 में हड़प्पा की खुदाई कराकर उस पर सिंधु घाटी पे क्या किया? प्रकाश डाला, ठीक है। कब हड़प्पा की खुदाई कराई थी दयाराम साहनी ने? तो 1921 में, डेट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चंदेल वंश ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बनाए गए। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बनाए गए। शिमला सम्मेलन द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। तो इसका दोस्तों आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा बनाए गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, ठीक है, 1947। ये डेट भी याद रखेंगे। और दोस्तों शिमला सम्मेलन कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो ये हुआ था 1945, इसे भी याद रखेंगे, पूछा जाता है, ठीक है। और क्रिप्स प्रस्ताव क्या था दोस्तों? ये कब हुआ था? तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942, ठीक है, 1942, इसका भी डेट याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन बहुत बार पूछा जा चुका है, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, यानी कैबिनेट मिशन प्लान। तो 1946 इसका हो जाएगा डेट, ठीक है। सभी डेटों को दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा, हमेशा ये दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सारे डेट को आप नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न है नौवां, भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी, भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, बड़ोदरा में। बड़ोदरा यानी गुजरात में, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे, हमेशा दोस्तों पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में।
प्रश्न है, निम्न चार वेदों में से किसमें बुराइयों और बीमारियों के निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख मिलता है? किस वेद में मिलता है दोस्तों जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अथर्ववेद में मिलता है जादू टोना और मंत्र का उल्लेख। ठीक है, अथर्ववेद याद रखेंगे। ये भी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो जो परम सुपर कंप्यूटर है उसका विकास किया था सीडैक ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीडैक ने पुणे में किया था विकास, किसका? परम सुपर कंप्यूटर का। दूसरा प्रश्न है, डब्ल्यू के आविष्कारक कौन हैं? तो राइट आंसर है इसका, जो डब्ल्यू के आविष्कारक हैं वो टिम बर्नर्स ली हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ईमेल के जन्मदाता कौन हैं? आपको बताना है कि ईमेल के जन्मदाता कौन है। तो राइट आंसर टॉमलिंसन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो ये भी एक बहुत ही आसान प्रश्न है। हम एरर को बग कहते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बग एरर। पांचवा प्रश्न, किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ये लगातार 5 से 6 प्रश्न पिछले साल के प्रश्न है, तो आपको बताना है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू। ये लास्ट समय में आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। किसी भी वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है, या इसी तरह से और क्वेश्चन आता है, किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज कहलाता है, तो उसे हम होम पेज कहते हैं। किसी भी वेबसाइट का मेन पेज होम पेज। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? तो आप लोग बताएं कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हम हार्डवेयर कहते हैं। नौवां प्रश्न, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे कहते हैं? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अटैचमेंट, जो हम ईमेल के साथ जोड़ते हैं किसी भी फाइल को, उसे हम अटैचमेंट कहते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स, जो स्थायी मेमोरी है वो रोम कहलाती है। रोम को हम स्थायी मेमोरी कहते हैं। 11वां प्रश्न, आईसी चिपों का निर्माण होता है? तो आईसी चिपों का निर्माण होता है अर्धचालकों से, जिसे हम अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर कहते हैं। आईसी चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर से होता है। 12वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं और पॉल एलन उसके सह संस्थापक हैं। तो इसमें आंसर आएगा ए और बी दोनों। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, पॉल एलन, और पॉल एलन का भी हाल ही में निधन ही हुआ है, तो करंट अफेयर्स में भी ये प्रश्न है। 13वां प्रश्न, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो पहली कंप्यूटर भाषा 1957 में फोर्ट्रॉन विकसित की गई थी। 14वां प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे? तो राइट आंसर है, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वो निर्वात ट्यूब को करते थे, वैक्यूम ट्यूब को। 15वां प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो राइट आंसर है इसका, जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो टीसीएस है। टीसीएस हर काम में देश में आगे बढ़ रही है और इनका टर्नओवर भी सर्वाधिक है। और आप देख रहे हैं जितनी भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होती हैं उसमें लगभग टीसीएस होती है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है? तो राइट आंसर है इसका नई दिल्ली। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली है। एएलयू का पूरा रूप है? तो एएलयू का पूरा रूप होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? तो बेसिक, फोर्ट्रॉन और सी सभी कंप्यूटर की भाषा हैं, लेकिन एफ कोई भाषा नहीं है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित प्रथम, सिर्फ यहाँ पे सुपर की बात नहीं हो रही है, सिंपल कंप्यूटर की बात हो रही। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रैम का फुल फॉर्म है? सबसे आसान प्रश्नों में से एक। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रैम का फुल फॉर्म। 21वां प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 2 दिसंबर को
कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और मनाया गया था? निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? ठीक है ना, पेंटियम ब्रांड बेचती है, तो राइट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, पेंटियम ब्रांड माइक्रो प्रोसेसर को बेचती है। अनुपम क्या है? तो अनुपम आपको बताना है फ्रेंड्स क्या है। तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, ना ही सॉफ्टवेयर है, ना ही सोच संतान है, ना ही एंड्रॉयड मोबाइल है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है सिलिकॉन वैली कहते हैं हम बेंगलुरु को। तो इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ फ्रेंड कहते हैं इंटरनेट को। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आईसी का आविष्कार किसने किया, विकास किसने किया? तो राइट आंसर है जेएस किल्बी ने। ठीक है ना, आईटी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास का श्रेय किसे जाता है? जेएस किल्बी को। सीपीयू का अर्थ है? तो बहुत ही आसान प्रश्न, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किस वाले ऑप्शन में? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 28वां प्रश्न, गूगल क्या है? तो गूगल फ्रेंड्स एक सर्च इंजन है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गूगल सर्च इंजन है। किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए किया जाता है? तो ओएमआर का किया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न, पीडीएफ का फुल फॉर्म है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है जो फ्रेंड्स, वो होता है क्या? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब इसी तरह से आपके 30 प्रश्न हो गए, 5 सेट हैं, पूरे 150 प्रश्न है। फिर से हम शुरू करते हैं। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, तो आपको बताना है। तो ये केरल का मलप्पुरम है। आपने देखा होगा मलप्पुरम हर लगभग बड़े डिस्ट्रिक्ट में है। मलप्पुरम गोल्ड लोन नाम से एक आरबीआई रजिस्टर्ड संस्था है, तो इससे आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया? तो राइट आंसर है सीआरसी ने किया। हालांकि कुछ किताबों में जरूर सीडेक दिया है, लेकिन सीआरसी ने विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। शायद इसका फुल फॉर्म क्रे रिसर्च कंपनी होता है। संसार का पहला गणक है, तो आपको संसार का पहला गणक फ्रेंड्स बताना है कि कौन सा है संसार का पहला गणक। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अबेकस है, वो संसार का पहला गणक है। बायस का फुल फॉर्म है BIOS। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको बताना है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये किस ऑप्शन में है? शायद सी में, बायस बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। यूपीएस का कार्य है? तो फ्रेंड्स यूपीएस का कार्य है कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो सी इसका राइट आंसर है, यूपीएस का कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों है? तो मॉडेम है, वो दोनों की तरह काम करता है, इनपुट भी आउटपुट भी। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार मापा जाता है? तो विकर्ण के रूप में डायगनली नापा जाता है। कैसे? डायगनली। 8वां प्रश्न, पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव को हम हटा भी सकते हैं, हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई। तो 9वां प्रश्न, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्दपरास की लंबाई होती है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्दपरास की लंबाई 64 बिट होती है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, लिनक्स है, तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। 11वां प्रश्न, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो पेज मेकर भी है, वर्ड स्टार भी है, MS वर्ड भी है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट का फुल फॉर्म है, तो पोस्ट बहुत बार बार पूछा जाता है। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो कौन से ऑप्शन में? शायद ए में, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज को हम जावा बोलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर है आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। किसके द्वारा? दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा, जिसे हम शॉर्ट में AM बोलते हैं। ठीक है ना। और अगर आपसे रेडियो में पूछें FM में, तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न,
2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब है, तो जी का मतलब जनरेशन है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याहू, गूगल व MSN है, तो ये इंटरनेट साइट है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। याहू, गूगल व MSN इंटरनेट साइट है। www का अर्थ है, तो www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस होता है, तो कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर के दृष्टिकोण से विषाणु ना होकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, जंक ईमेल को हम कहते हैं, तो जंक ईमेल को हम स्पैम की संज्ञा दी गई है, स्पैम कहते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न, ईमेल का फुल फॉर्म है, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न, ई कॉमर्स का तात्पर्य है, तो ई कॉमर्स का तात्पर्य है इंटरनेट पर व्यापार। 22वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, तो वह आउटलुक है, क्या हो जाएगा आंसर, ए आउटलुक। वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को कहा जाता है, वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को हम एक्टिव विंडो कहते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीपीआरएस का फुल फॉर्म है, तो जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीपीआरएस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जियो का फुल फॉर्म है, तो जियो का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो जावा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, बाकी तीनों माउस, प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर हार्डवेयर है। डॉस का पूर्ण रूप है, तो ये होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का फुल फॉर्म होगा। 28वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, माउस भी है, मॉनिटर भी, एक्सेल है वो हार्डवेयर नहीं है। 29वां प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्टा विस्टा क्या है, तो यह एक सर्च इंजन है, एल्टा विस्टा है वो एक सर्च इंजन है। नया आपके कितने 60 प्रश्न हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं फिर से तीसरा सेट, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भाभा द्वारा विकसित किया गया है, तो भाभा द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर अनुपम है, ठीक है ना, और फ्लो सॉल्वर का विकास नाल ने किया था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का, दोनों का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, तो लेडी ऑगस्टा को संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में हैं, वास्तव में क्या है, घरों में जो हम रोज यूज करते हैं, तो उसे हम माइक्रो कंप्यूटर को ही बोलते हैं, जो यूज करते हैं वह माइक्रो कंप्यूटर ही है। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहें। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली की कहते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, तो ये तीनों सीपीयू के घटक हैं, कंट्रोल यूनिट भी, एएलयू भी और प्राइमरी मेमोरी भी। 7वां प्रश्न, कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है, तो ये करते हैं हम मेगा हर्ट्ज में, कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना मेगा हर्ट्ज में करते हैं। देख रहे हैं आप कितने ही कम समय में मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि आप लोगों के लिए समय सबसे ज़्यादा कीमती है, आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, तो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता स्लॉट्स प्रदान करते हैं। 9वां प्रश्न, माउस का आविष्कार किसने किया, तो माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ट ने, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेजर का फुल फॉर्म है, तो लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीपीआई क्या दर्शाता है, तो डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच, तो ई इसका सही जवाब हो जाएगा, डीपीआई डॉट्स पर इंच। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में आउटपुट डिवाइस है, तो आप बताएं कि आउटपुट डिवाइस इसमें क्या है। स्कैनर, माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हैं और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, तो राइट आंसर जॉयस्टिक, जॉयस्टिक कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। इनमें कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है, पॉइंट और ड्रा डिवाइस, तो पॉइंट और ड्रा डिवाइस के नाम से हम जानते हैं माउस को, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, तो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी होता है रोम। रोम को हम कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है बाइट में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइट। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर जो फ्री में अवेलेबल सॉफ्टवेयर रहता है उसे हम पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, तो इसे कहते हैं हम बग। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को बग कहा जाता है। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे हम बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। जो अनुदेश आसानी से समझे जा सकते हैं उसे हम यूजर फ्रेंडली कहते हैं। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूट रूटीन पावर ज्यादा परेशान क्यों करता है? उत्तर है क्योंकि वो दर्दनाक होता है ना। अगला सवाल बड़ा फनी है। रिया नाम की लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया गया। बताओ अब इसे क्या कहेंगे? अब उसे बंदरिया कहेंगे। चलिए अब बताइए कि अफ्रीका में एक बच्चे का जन्म हुआ। बताओ उस बच्चे के दांत का रंग क्या होगा? आंसर, कभी पैदा हुए बच्चे के दांत देखे हैं क्या? चलिए बताइए, जब सोहन 6 साल का था तो उसकी बहन आधे उम्र की थी। अब सोहन 40 साल का है तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी? उत्तर है 37 वर्ष। आपने 20 सोचा क्या? चलिए बताइए कि दुनिया का सबसे पहला आलू कहाँ पाया गया था? और इसका उत्तर है जमीन के नीचे। अगला फनी सवाल है कि विराट ने जडेजा को पेप्सी मंगवाई, पर जडेजा ने रोहित को जाकर पहले पेप्सी दे दी। बताओ ऐसा क्यों? आंसर, क्योंकि रोहित ओपनर है ना। अब आपको बताना है कि 12.99 को हिंदी में गा के क्या कहेंगे? इसका उत्तर है तेरा होने लगा। गाइस, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट करना और आगे शेयर करना।